हेलो। ओके गाइस, सभी को आवाज आ रही है मेरी? आनंद, विकास, साइली, यस सर। उदय, जॉन्टी, धनश्री, रोशन, राहुल। यस गाइस। यस। यस सर। ओके दिन। ओके गाइस, तो देखिए आर यू सर? आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्विस क्लाउड वर्कशॉप। ठीक है। सर्विस क्लाउड का मीनिंग क्या है? ठीक है। अब सेल्सफोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है सेल्स एंड सर्विस। ठीक है। किसी भी बिजनेस में सेल्स एंड सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसको एंड टू एंड फंक्शनलिटी के साथ इंप्लीमेंट करना होता है हमें हर प्रोजेक्ट पे। ठीक है। सो हमें इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना जरूरी है। जैसे हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही अब हमें सर्विस के बारे में भी इंप्लीमेंट करना है। ठीक है। कि सर्विस क्लाउड क्या है, सर्विस क्लाउड कैसे वर्क करता है, क्यों हम सर्विस क्लाउड को इंप्लीमेंट करते हैं, क्या क्या चीजें हमें इंप्लीमेंट करना होता है सर्विस क्लाउड में, इन सभी कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए शायद हमें 4 या 5 या 6 जितने भी सेशंस लगेंगे, सभी सेशंस अब हमारे यहां से कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है। डेली ज्वाइन करना है सभी स्टूडेंट्स को और सभी सेशंस को अटेंड करना है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करोगे, एक तो आपको सेल्स पे काम मिलेगा या सर्विस पे। सेल्स के लिए आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई लीड आती है, तो उस लीड को कैसे मैनेज करना है, कैसा डेटा का फ्लो होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें इंप्लीमेंट करना है, ये सब कुछ हम इंप्लीमेंट किया था सेल्स में। ठीक है। ये तो हमने कॉमन नीड को इंप्लीमेंट किया था। लेकिन जब हम इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, तो हर इंडस्ट्री का फ्लो डिफरेंट होता है। ठीक है। क्योंकि सेल्स फोर्स जो है वो इंडस्ट्री इंडिपेंडेंट है। हर इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर सेल्सफोर्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईली कस्टमाइजेबल है। सेल्सफोर्स ने ऑप्शन रखा है कि आप जैसे कस्टमाइज करना चाहते हो सेल्सफोर्स को, आप वैसे कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। जो आपकी नीड है आप इसको इंप्लीमेंट करिए। कोई अगर किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, किसी का कोई भी बिजनेस है या सर्विसेज है जो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहती है या फिर जो अपनी सर्विसेज को सेल करना चाहती है, उन सभी को एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत होती है। और सबसे ज्यादा सीआरएम कौन सा यूज होता है हमारा? सेल्स फोर्स। ठीक है। अब सेल्स फोर्स में अगर हम बात करें, तो सेल्स फोर्स क्या है? एक सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये कंप्लीट बिजनेस नीड को सॉल्व करता है। ठीक है। कंप्लीट बिजनेस नीड, जो भी आपका बिजनेस है, अब उसमें सेल्स कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, सपोर्ट कैसे होता है, क्योंकि ये तीन चीजें कॉमन है हर बिजनेस में। चाहे आपने किसी भी बेसिक लेवल का बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो भी ये तीनों चीजें हमारे लिए मैंडेटरी होती है। जैसे मार्केटिंग, ठीक है, देन सेल्स प्लस सपोर्ट। अब ये ऐसी चीजें हैं जो हर बिजनेस में कॉमन है और मैंडेटरी है। ठीक है। तो इन सभी को मैनेज करने के लिए सेल्सफोर्स ने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं। जैसे सेल्स को मैनेज करने के लिए उन्होंने दिया हमें सेल्स क्लाउड। करेक्ट। हमने सेल्स क्लाउड के बारे में डिस्कस किया था। मार्केटिंग के लिए हमें मार्केटिंग क्लाउड भी है, लेकिन ये हम बहुत कम यूज करते हैं। कि मार्केटिंग क्लाउड, इसके कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग क्लाउड के। लेकिन इन पर हमें सभी को काम करना पड़ता है सेल्स एंड सर्विस पे। ठीक है। जिसको हम कहते हैं सर्विस क्लाउड। ठीक है। अब सेल्स क्लाउड तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हमें डिस्कस करना है सर्विस क्लाउड। ठीक है। अब कोई मुझे बता सकता है सेल्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है, क्या होता है? एक बेसिक आइडिया मुझे बताइए कि सेल्स में क्या हो रहा है और सर्विस में क्या हो रहा है। कौन बता पाएगा? जितना आपको पता है, जितना आप बता सकते हो, उतना आप ट्राई करिए। यस गाइस, क्या होता है सेल्स एंड सर्विस? सर्विस में कस्टमर सपोर्ट होता है कस्टमर और सपोर्ट। सेल्स में लीड मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो होती है। लीड मैनेजमेंट, राइट। और इनके अलावा गाइस, और कोई बता पाएगा? ओके, देखिए,
अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में मेनली क्या चीजें होती है, जैसे ही अब हमारे पास कोई कस्टमर आ रहा है, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल चैनल से हमारे पास लीड्स आती है, ठीक है, मल्टीपल चैनल से हमारे पास लीड्स आती है। देखिए अगर ये हमारा सेल्सोस एनवायरनमेंट है तो इस सेल्सोस एनवायरनमेंट में मल्टीपल चैनल से हमारे पास लीड आती है, जैसे वेबसाइट, देन फोन कॉल्स, सोशल मीडिया। अब ऐसे हमारे पास लीड्स आ रही है। अब इन लीड को हम प्रॉपरली किसी एग्जीक्यूटिव्स को असाइन करते हैं, तो इनको असाइन करेंगे एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब यहां पर एग्जीक्यूटिव्स अपना काम स्टार्ट करेंगे, मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है, एक लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट होने तक जो भी चीजें हम इंप्लीमेंट करते हैं वो होती है आपकी सेल्स, ठीक है, वो क्या है, एक सेल्स प्रोसेस है। अब अगर हमने सेल्स प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, प्रॉपरली सेल्स हमने किया, जो भी बिजनेस में आप रन कर रहे हो आपने सेल्स तो कंप्लीट किया, बट अगर हमें अभी इंप्लीमेंट करना है, देखिए हमने प्रोडक्ट सेल किया प्रॉपर, मल्टीपल कस्टमर्स अगर हमारे पास आ गए, बट अगर हमने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, अगर हमने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया तो वो प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए फिर कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को बाय नहीं करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, अब हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स है सिटीज में जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, लेकिन अब जब इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे तो उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें फेस किया, ठीक है, कि इसमें हार्डवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर इशू है, ठीक है, इसमें इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है जल्दी, थोड़ा लैग हो रहा है, तो ऐसी मल्टीपल कंप्लेंट्स हमारे पास आती है। सपोज करिए कि हमने लैपटॉप और डेस्कटॉप, जो हमने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, वही अब ये हम सेल कर रहे हैं। अब इसमें कई सारी हमारी दिक्कतें आई। अब कस्टमर्स क्या करते हैं, कस्टमर सेम इस बिजनेस के पास जाएंगे, जो भी कंपनी का लैपटॉप या डेस्कटॉप इन्होंने लिया। अब कंपनीज को भी क्या करना पड़ता है, सिर्फ सेल करने से काम नहीं होगा, इनके सर्विस सेंटर्स होते हैं, राइट, जिसमें वो कस्टमर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाए। या फिर ये क्या करते हैं कि ये फोन कॉल्स, कस्टमर्स के लिए फोन कॉल्स प्रोवाइड करते हैं कि अगर आपको कोई भी इशू आए तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें कॉल करें। क्या करते हैं, वो एक नंबर प्रोवाइड करते हैं। तो मल्टीपल वेज इन्होंने दिया है कस्टमर्स को। एक तो मोबाइल नंबर कि आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, या फिर ये शेयर करते हैं ईमेल एड्रेस, आप हमें ईमेल कर लीजिए, या फिर ये वेबसाइट का एक्सेस देते हैं, वेबसाइट पर हमारा लाइव चैट होती है। देखिए लाइव चैट प्लस टिकट्स का भी ऑप्शन होता है, एक तो लाइव चैट का भी ऑप्शन होता है प्लस टिकट्स का भी ऑप्शन होता है, मल्टीपल ऑप्शंस है। एक तो आप लाइव चैट का यूज करिए या वेबसाइट से आप टिकट को रेज करिए। अब देखिए ये सभी ऑप्शंस हमने कस्टमर्स को प्रोवाइड किया कि अगर आपके कोई भी इश्यूज आते हैं, ठीक है, कोई भी इश्यूज अगर आपके आते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो ये हर कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आपने अमेजोन से प्रोडक्ट बाय किया तो अगर आपको अमेजोन को कंप्लीट करना है तो भी आप यहां पर कर सकते हो, आप कॉल्स लगा सकते हो कस्टमर केयर को, या उनकी वेबसाइट पर जाके वहां से टिकट्स को रेज कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं और ये हर कंपनी प्रोवाइड करती है। क्यों? अगर आपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल्स जो सर्विस प्रोवाइड नहीं किया तो कस्टमर्स आपसे वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में टिकने के लिए उसका सर्विस प्रोवाइड करना काफी जरूरी है। तो जितना इंपॉर्टेंट सेल्स है उतना ही इंपॉर्टेंट यहां पर आपका सर्विस है कि आप आफ्टर सेल्स उनको किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, ये बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कोई कार बाय कर रहे हो या फिर कोई आप अगर एक स्कूटी या फिर एक बाइक अगर आप लेते हो, तो क्या होता है, जैसे आपने बाइक की डिलीवरी किया, ठीक है, अगर 1 जनवरी को आपने बाइक की डिलीवरी किया तो ये डेटा उनके सिस्टम में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब उन्हीं की तरफ से आपको ईमेल्स आएंगे कि ये 1 फरवरी को आपकी पहली सर्विसिंग है, ठीक है, 2 दिन से पहले से वो आपको ईमेल्स करना स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो आपको ईमेल्स करते हैं फीडबैक के लिए, करेक्ट, ताकि वो आपसे इंगेज भी रहना चाहते हैं और आपको वो क्वालिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहते हैं।
आप कभी भी उनको कॉल कर सकते हो कस्टमर केयर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती है। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? वो बिजनेसेस प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करना होता है और ये मैंडेटरी है हर बिजनेस के लिए। मतलब क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे कस्टमर्स है, अगर उनको कोई भी इश्यूज या फिर कोई भी परेशानी अगर वो फेस करते हैं तो वो बिजनेसेस को डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे। और कांटेक्ट करने के लिए कंपनीज मल्टीपल वेज उनके साथ शेयर करती है, ठीक है। क्या फोन कॉल्स या ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल करिए या वेबसाइट पर चैट सपोर्ट का आप यूज करिए। अगर वहां पर क्वेरी आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही है तो हमें टिकट्स रेज करिए, ठीक है। अब इन सभी को हम बिजनेस टर्म में क्या कहते हैं? जो इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? केसेस। ये होते हैं हमारे केसेस। तो मेन जो हमारा सर्विस क्लाउड का मेन जो हमें इंप्लीमेंटेशन है वो है केस मैनेजमेंट। मतलब जैसे सेल्स में हमारा लीड से कन्वर्ट करना है कस्टमर्स, तो यहां पर जो हमारे केसेस आ रही है, सो केसेस जैसे ही असाइन होंगे इस केस को क्लोज करने का काम होता है सर्विस एग्जीक्यूटिव्स का। कि जैसे हमारे पास केसेस आएंगी आपको इन कस्टमर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करके उन केसेस को क्लोज करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे हम सेल्स का डेटा स्टोर करके रखते हैं डेटाबेस में, वैसे ही हमें सर्विस का डेटा भी डेटाबेस में स्टोर करके रखना है। तो जैसे सेल्सफोर्स ने क्या किया, सेल्स को मैनेज करने के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइड किए, वैसे ही सर्विस को मैनेज करने के लिए भी सेल्सफोर्स ने हमें ये ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किया है। सेल्स को मैनेज करने के लिए सेल्स ऐप है, सेल्स ऐप के अंदर मल्टीपल टैब्स आपको दिया है, ऑब्जेक्ट्स वहां पे है कि सेल्स को मैनेज करने के लिए आपको इन सभी ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है। जिसमें देखिए आपको क्या मिल रहा है? सेल्स ऐप मिलता है, ठीक है, सेल्स क्लाउड, ठीक है। सेल्स क्लाउड को मैनेज करने के लिए आपको मिलता है देखिए सेल्स ऐप, ठीक है। अब सेल्स में आपको एक तो एक नॉर्मल सेल्स ऐप मिलता है प्लस सेल्स कंसोल आपको मिलता है। सेल्स कंसोल सेम टैब से सेम ऑब्जेक्ट से, बस इसको ओपन करने का तरीका डिफरेंट है, डिफरेंट वेज में ये ओपन होते हैं। जिसमें आपके पास देखिए लीड, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं इन सिंगल प्लेस, कि जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है एक सिंगल प्लेस पर आपको मिलते हैं। वैसे ही सर्विस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, सो सर्विस क्लाउड। अब सर्विस को मैनेज करने के लिए भी सेल्सफोर्स ने आपको ये एप्स प्रोवाइड किया है। एक है हमारा सर्विस, एक सर्विस ऐप है, और अगेन सर्विस कंसोल। क्या डिफरेंस है गाइस एक नॉर्मल ऐप और एक कंसोल ऐप में? बताइए। जब आप सेल्सफोर्स में सर्च करोगे, हाँ एक मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट, इसको ओपन कर लेता हूं। हाँ बोलिए अभी। यस अजीत। कंसोल में हम सेम टैब को मतलब पैरेलली ओपन करके देख सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली टैब में ओपनिंग में डिफरेंस है दोनों। ओके। और मतलब डिफरेंस तो है, लेकिन कैसा डिफरेंस है ये बताइए। डिफरेंस तो है दोनों में। देखिए इससे एक वर्क सिंपल होता है। देखिए क्या वर्क सिंपल हो रहा है,